के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रवैया अपना रखा है। इस बीच मोदी सरकार द्वारा बड़े और कड़े फैसले लिए जा रहे हैं जो पाकिस्तान को हर पल जो है एक बड़ा झटका दे रहा है। एक तरफ जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कल एक बड़ा फैसला लेते हुए पाकिस्तानी चैनल्स के जो भी एक्स हैंडल्स थे, ट्विटर हैंडल्स थे, उन पर भारत में बैन लगाने का काम किया गया, तो इसी बीच अब एक और बड़ा डिजिटल स्ट्राइक जो है वो मोदी सरकार द्वारा पाकिस्तान पर किया गया है, जहां पर अब आपको बता दें कि शोएब अख्तर सहित कई न्यूज चैनल्स जो है, तकरीबन 16 से ज्यादा न्यूज चैनल्स जो है, यूट्यूब चैनल्स जो हैं, उन पर बैन लगा दिया गया है। भारत में अब पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा जो है नहीं चल पाएगा। इसी के साथ साथ दूसरी तरफ निशिकांत दुबे बीजेपी के सांसद हैं, इस वक्त अपने बयानों के लिए काफी ज्यादा चर्चा में बने हुए हैं। उन्होंने बड़ा बयान दे दिया है और कहा है कि 2025 के एंड से पहले पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाएंगे। साथ ही साथ एक बार फिर से भारतीय सेना ने पाकिस्तान को एलओसी पर दिया है मुंहतोड़ जवाब। पाकिस्तान ने पहले ही की थी पहल। अब ऐसे में क्या है पूरा माजरा, विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत द्वारा पाकिस्तान पर किए गए इस बड़े डिजिटल स्ट्राइक की। तो जम्मू कश्मीर में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तानातानी जारी है। अब भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ नया एक्शन लिया है। केंद्र सरकार ने कार्रवाई करते हुए कई पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस फैसले के साथ ही भारतीय यूट्यूब यूजर्स के लिए शोएब अख्तर, आरजू काजमी और सैयद मुस्लिम शाह जैसे पाकिस्तानी चैनलों तक पहुंच जो है वो अब प्रतिबंधित कर दी गई है। भारत सरकार की तरफ से एक्शन लिए जाने के बाद यूट्यूब पर पाकिस्तानी चैनलों को सर्च करने का कुछ भी जो आपको कह सकते हैं कि टेक्स्ट के साथ कोई पेज आ ही नहीं रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित सरकार के आदेश के कारण ये कंटेंट जो है मौजूदा वक्त में इस देश में उपलब्धि नहीं है। सरकारी निष्कासन अनुरोधों के बारे में अधिक जानकारी जो है वो उपलब्ध कराई गई है। बता दें इसके साथ ही पाकिस्तान के कुछ न्यूज चैनल्स, कुछ यूट्यूब पेज पर भी बैन लगा दिया गया है। इसमें डॉन न्यूज, जियो न्यूज, समा टीवी, बोल न्यूज, द पाकिस्तानी रेफरेंस, रफ्तार, जीएनएन, सुनो न्यूज एचडी, राजीनामा जैसे कई चैनलों का नाम शामिल है। हैरानी की बात यह है कि जिन चैनलों पर जो बैन लगाया गया है उनकी जो लिस्ट सामने आई है, इनके मिलियंस में फॉलोअर्स है, यानी आपको बता दें कि इनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। और इसके बाद जैसे डॉन न्यूज की अगर बात करें तो 1.96 मिलियन इनके फॉलोअर्स है। इशरात भाटी की अगर बात करें तो 827 के फॉलोअर्स है। समा टीवी 12.7 मिलियन फॉलोअर्स है। आरई न्यूज 14.6 मिलियन। इस तरीके से आपको बता दें जियो न्यूज 18.1 मिलियन जो है इनके सब्सक्राइबर है। सुनो न्यूज एचडी 1.36 मिलियन। और तकरीबन ये जो पूरे यूट्यूब चैनल्स हैं जिन पर बैन लगाया गया है, अगर इनके टोटल सब्सक्राइबर की बात करें, और टोटल सब्सक्राइबर विल बी अराउंड 63.08 मिलियन, 63.08 मिलियन, यानी वो अपना एजेंडा प्रोपेगेंडा इन 63.8 मिलियन प्लस लोगों में जो है फैलाया करते थे। लेकिन अब भारत में इनका ये फेक नैरेटिव और फेक एजेंडा प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा और इस पर अब बैन लगा दिया गया है। गृह मंत्रालय की सिफारिश पर भारत सरकार ने अब सेना और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ भड़काऊ और सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील सामग्री, झूठे और भ्रामक कथन और गलत सूचना प्रसारित करने के खिलाफ एक्शन लेते हुए पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों पर बैन लगा दिया है। और दूसरी तरफ भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने बड़ा बयान दिया है, बड़ा दावा कर दिया है 2025 में पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाएंगे। तो केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे ने पाकिस्तान को लेकर एक दावा कर दिया है। उन्होंने दावा करते हुए कहा, साल 2025 के बाद धरती से एक देश के तौर पर पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। झारखंड के देवघर जिले से महेशमारा रेलवे हॉल्ट स्टेशन के शिलान्यास के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में निशिकांत दुबे ने कहा, इसी वर्ष पाकिस्तान 4 टुकड़े में बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा, पहलगाम की घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की धरती से अपने संबोधन में आतंकियों को मिट्टी में मिलाने की जो बात कही है उसका संदेश दूरगामी है। भाजपा सांसद ने कहा, पाकिस्तान ने कश्मीर का हमारा जो हिस्सा लिया उसे तो हम वापस लेंगे ही। इसके अलावा पाकिस्तान से खंडित कर बलूचिस्तान, पख्तूनख्वा और पंजाब नामक अलग अलग देश बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहकर जो है कह रहे हैं और ये कर भी दिखाएंगे। ये बात मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ। अगर पाकिस्तान इस वर्ष के बाद कई खंडों में नहीं बटा तो आप ये कहने को स्वतंत्र होंगे कि भाजपा वाले लोगों को झूठे आश्वासन देते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, यही मोदी की गारंटी है, यही विश्वास है जिसकी बदौलत वो देश के प्रधानमंत्री बने हैं। कश्मीर का वो तो हमारा है, उसको तो हम वापस लेंगे।
लेकिन पाकिस्तान खंडित होकर एक देश बनेगा जिसका नाम होगा बलूचिस्तान, दूसरा देश होगा जिसका नाम होगा पख्तूनिस्तान, और तीसरा होगा देश जिसका नाम होगा पंजाब। उसको 4 भाग में विभक्त यदि माननीय मोदी जी ने नहीं कहा किया इस 2025 में, तो फिर आप कहिएगा कि ये भारतीय जनता पार्टी वाले जो है झूठा आश्वासन देते हैं, पाकिस्तान खत्म हो गया। यही मोदी की गारंटी है, यही विश्वास है, इसी कारण से वो तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में गत 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले का जिक्र करते हुए निशिकांत दुबे ने कहा कि पाकिस्तान की सेना ने हिंदुस्तानियों को, खासतौर पर हिंदुओं को चुन चुन कर मारा। मोदी सरकार इस हमले का बदला हर हाल में लेगी और ऐसे में उन्होंने कहा है कि देश का नेतृत्व आज एक ऐसे प्रधानमंत्री के हाथ में है जो अपनी क्षमता और ताकत के लिए देश दुनिया में जाने जाते हैं। उन्होंने बिहार की धरती से जो संदेश दिया था कि आतंकी और उनके समर्थकों को मिट्टी में मिला जाएगा, इसका असर है कि पाकिस्तान सेना प्रमुख आसिम मुनीर का पूरा परिवार जो है विदेश भाग गया है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से निशिकांत दुबे ने बड़ा दावा किया है। साथ ही साथ निशिकांत दुबे ने आज मीडिया से भी बातचीत की और एक बार फिर से उन्होंने घुसपैठ से लेकर तमाम मुद्दों पर जो है बातचीत की और ये भी कहा कि कैसे पाकिस्तानियों के लिए अब जो है ये रास्ते भारत के क्लोज हो जा रहे हैं और पाकिस्तान को जवाब देने के लिए भारत ने किस तरीके की तैयारी कर रखी है। सुनिए जरा क्या कुछ कहना है निशिकांत दुबे का। पहलगाम की जो घटना हुई, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण घटना कुछ नहीं। संयोग अच्छा है कि भारत का नेतृत्व वो व्यक्ति कर रहा है जिसको पूरी दुनिया जो है एक मजबूत प्रधानमंत्री मानती है और 140 करोड़ लोगों का समर्थन उस व्यक्ति को प्राप्त है। और जिस तरह से बिहार में उन्होंने कहा कि जो भी आतंकवादी है उसको मिट्टी में मिला देंगे, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का गुस्सा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। वो जो मेरा बयान है उसके पीछे कारण ये है कि लश्कर तोयबा के जो कुछ लोग अभी जो बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट है उसके मंत्रियों से लगातार मिल रहे हैं और यदि आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाना है तो दोनों जो बॉर्डर है, पाकिस्तान का बॉर्डर होगा या बांग्लादेश का बॉर्डर होगा, उन दोनों बॉर्डर पर मेरा व्यक्तिगत मानना है जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठिए यहाँ बढ़े हैं, संथालपुरना में आदिवासियों की संख्या घटी है, दोनों बॉर्डर जो है उसको सुरक्षा देने की आवश्यकता है। और इसलिए हमारा जो पानी है केवल गंगा का ही पानी नहीं है, गंगा का पानी का एग्रीमेंट गलत किया है तत्कालीन कांग्रेस समर्थित सरकार ने 96 में। ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार इसको बारे में बोलते रहे। वेस्ट बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं, तीस्ता वाटर ट्रीटी होने वाला था उसका वो विरोध करते हैं। ब्रह्मपुत्र का पानी जो है जो बांग्लादेश में जा रहा है उसको हेमंतो बिस्व शर्मा अपोज करते हैं। ये अच्छा समय है, सही समय है कि हम पानी पिलाएं। सांप को कितने दिन तक जो है आप पानी पिलाएंगे? आज तो सांप के फन को कुचलने का समय है। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और माननीय गृह मंत्री जी हैं उनके ऊपर पूरे देश को पूरा विश्वास है और ये काम भी जल्दी हो जाए। तो जैसा कि आपने निशिकांत दुबे को सुना, इसी के साथ साथ आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बीते हफ्ते हुए खौफनाक आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच हालात तनाव भरे चल रहे हैं। माना जा रहा है दोनों देशों के बीच जंग भी हो सकती है। इस बीच पाकिस्तानी सेना ने जम्मू कश्मीर के नियंत्रण रेखा यानी LOC पर गोलीबारी की। भारतीय सेना ने इस गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और PM मोदी से की भी मुलाकात हुई। माना जा रहा है इस बैठक में पाकिस्तान के खिलाफ और बड़े कदम के जो है संकेत मिल रहे हैं। आतंकवादियों के खिलाफ हो रही कार्रवाई से घबराए पाकिस्तान ने LOC पर फायरिंग शुरू कर दी थी, जिससे पहले 26-27 अप्रैल की रात को भी पाकिस्तान की सैन्य चौकियों में तुतमारी गली और रामपुर सेक्टर के सामने के इलाकों में गोलीबारी की गई, जिसका सेना ने माकूल जवाब दिया है। भारतीय सैनिकों ने तुरंत और प्रभावी ढंग से इसका जवाब दिया है। सेना के मुताबिक 27-28 अप्रैल की रात को भी पाकिस्तानी सेना की चौकियों ने कुपवाड़ा और पूंछ जिलों के अपोजिट क्षेत्रों में नियंत्रण रेखा के पार से बिना उकसावे के छोटे हथियारों से गोलीबारी शुरू कर दी। भारतीय सैनिकों ने तुरंत और प्रभावी ढंग से इसका जवाब दिया। पाकिस्तान द्वारा नियंत्रण रेखा के पार से बिना किसी उकसावे के यह फायरिंग की जा रही है। अब तक की गई फायरिंग में छोटे हथियारों से गोलीबारी की गई। जवाबी कार्रवाई में भारतीय सेना ने भी उचित छोटे हथियारों से गोलीबारी का प्रभावी ढंग से जवाब दिया है। पाकिस्तान की सेना पिछले 4 दिनों से नियंत्रण रेखा के उस ओर से गोलीबारी कर रही है। भारतीय सेना ने हर बार इसका त्वरित और कड़ा जवाब दिया है। गोलीबारी का यह सिलसिला पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से शुरू हुआ है। इस माहौल में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच भी एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। अब ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। अपने बयान भी सुने और इस मामले पर अब आपकी जो राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जल्द से जल्द साझा करिएगा।
धन्यवाद।